हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। शुभ नाम आपका? मनोज कुमार। मनोज कुमार जी। कहाँ से आए आप? दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली से। तो कौन सा पेशेंट है आपका? मेरी मिसेज थी, अच्छा। तो 3.5 महीने की प्रेगनेंसी थी मिसेज अच्छा। को। अच्छा। तो क्या हुआ कि वैष्णो देवी के दर्शन के लिए उन्होंने बोला कि भाई चलो दर्शन करके आते हैं, जी। और उसके बाद में फिर बाकी और कुछ कार्य करना था वो जब करेंगे। हम्म। तो वैष्णो देवी जाने के हम वापसी जब आए तो क्या हुआ कि ब्लीडिंग होने लगी अचानक में। अच्छा। 3.5 महीने की प्रेगनेंसी थी, बच्चा ठीक ठाक था बिल्कुल ही। हम्म। तो प्रेगनेंसी जब ब्लीडिंग आने लगी तो उसके बाद में उन्होंने ये बोला डॉक्टरों ने कि भाई तुम्हारी मिसेज को वो बीमारी है जो 1,000 लोगों में एक जने को होती है। अच्छा। तो हम घबरा गए कि भाई अल्ट्रासाउंड कराया तो बताया कि बच्चे के अंदर टुकड़े टुकड़े से हो गए हैं, मोलर प्रेगनेंसी है। अच्छा। ये लाइलाज बीमारी है, ये 1,000 महिलाओं में एक होती है। तो फिर मैंने कहा फिर अब इसमें क्या हो सकता है, तो उन्होंने ये बोला कि भाई सफाई कराओ। सफाई कराई, तो सफाई कराने के बाद उनने मुझे कहा कि भाई अब तो सफाई तो हो गई है, लेकिन आपको कैंसर वाले हॉस्पिटल में जो जीटीवी के सामने राजीव गांधी हॉस्पिटल है कैंसर वाला, जी। उसमें लेके गए सफाई करने के बाद। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि भाई अब तो यह है कि आपको या तो बच्चादानी रिमूव करानी पड़ेगी, बाहर निकलवानी पड़ेगी, नहीं तो बचाना मुश्किल है। अच्छा। मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद में वहाँ पे इलाज चला, 2.5 महीने तक उन्होंने वहाँ एडमिट रखा। तो लास्ट में उन्होंने ये बोला कि भाई कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी होगी और बच्चादानी जो है बाहर करनी पड़ेगी। तो उसके बाद हम घबरा के बहुत ज़्यादा मैं बाहर आया। मैंने अपने जो परिवार के लोग थे और जो रिश्तेदार वगैरह थे उन लोगों को उन्हें बोला कि ये ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने ये कहा कि भाई एक काम करो, वो डॉक्टर जो कह रहे हैं बच्चादानी निकालने के लिए उसको मत निकलवाओ, कहीं और भी टेस्ट चेक करवा लो। फिर हम वहाँ से आए तो एक यूट्यूब चैनल पे हम देखने लगे, तो राजीव दीक्षित जी का एक वीडियो हमने देखा। वो ये कह रहे थे कि भाई इसमें जो कीमोथेरेपी होती है, रेडियोथेरेपी होती है, उसके बाद में कैंसर जो है कंट्रोल नहीं होता है, मतलब एग्रेसिव हो गया। हाँ ज़्यादा फैल जाता है, मरीज को ठीक होना मुश्किल होता है। तो फिर उसके बाद में इनके हंसराज चौधरी जी की हमने जो वीडियो उसके बाद में इनकी आ गई, फिर इनकी देखी। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि ढेर सारे लोग हजारों की तादाद में कैंसर पेशेंट जो थे वो ये बोल रहे थे कि भाई हम इतने दिन से दवा ले रहे हैं, हमें इतना आराम है, हमें इतना आराम। फिर हमारी थोड़ी सी हिम्मत बढ़ गई, तो हम वहाँ से डिस्चार्ज करा के ले आए। डॉक्टर कह रहे हैं कि नहीं देखो आप ले जा नहीं सकते हो, ये हमारी कोई गारंटी नहीं, जिम्मेवारी नहीं है, और आप यहाँ से डिस्चार्ज करा के नहीं ले जा सकते हो। तो डॉक्टर से काफ़ी बहस हो गई, कह रहे अपनी जिम्मेवारी भी ले जाओ। मैंने कहा ठीक है भैया आप डिस्चार्ज कर दीजिए, हमारे को सारे पेपर दे दो, हम जा रहे हैं। उसके बाद में वहाँ से हम सीधे फिर यहाँ के लिए हमने आने का प्लान बनाया। 3-4 मेंबरों ने यहाँ आने प्लान बनाने के बाद टिकट करवाई, यहाँ आए। यहाँ के चौधरी साहब ने 2 बोतल गौमूत्र दिया हमें, और जड़ी बूटी 1 हफ्ते की दी, 4-5 प्रकार की, कि भाई इनका इस्तेमाल करो और धीरे 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 जो है आपको आराम लगना शुरू हो जाए। तो थोड़ी हिम्मत बनी, और भी ढेर सारे मरीज थे यहाँ पे, हजारों की तादाद में थे मरीज। तो वैद्य जी क्लास ले रहे थे, हम जब ही आ गए। तो आने के बाद फिर क्या हुआ कि इन्होंने हमारे को 2 बोतल में गौमूत्र दिया। तो उन्होंने ये बोला कि भाई देसी गाय का गौमूत्र आप कहाँ से इकट्ठा कर लीजिए अपने गांव से, 1 हफ्ते की दवा हम आपको दे रहे हैं। उसके बाद में हमने जाके इनकी जो इन्हें कच्ची जड़ी बूटियां, जो हरी जड़ी बूटियों को देके भाई इनका जूस निकालना है, और ऐसे ऐसे करके हल्दी में गौमूत्र मिला के देना है। उसी तरीके से हमने इनका जो है अपनी मिसेज का इलाज शुरू किया। तो 15 दिन के बाद हमें ऐसा लगा कि थोड़ा सा बदलाव आया है शरीर के अंदर। कंडीशन बहुत ख़राब थी, तो चलने फिरने में बड़ा असमर्थ थी। उसके बाद में चलना फिरना उन्होंने धीरे धीरे शुरू कर दिया, फिर हमारे को आराम है। तो उसके बाद फिर हमने कंटिन्यू दवा चलाई 2.5 महीने के आसपास। अच्छा। फिर हमने टेस्ट कराया। टेस्ट कराने के बाद जो सेल्स थे वो थे 5300, 5300। पहले जब हमने टेस्ट कराया तो 1396 सेल्स आए। तो डॉक्टर कह रहे कि भाई कहाँ से इलाज करा रहे हो? वहीं जीटीबी के जो कैंसर का हॉस्पिटल है साहब बराबर में, वहाँ पे। तो उसके बाद में जब 1396 जब सेल्स आए तो कह रहे कि भाई कम हो रहे हैं, आप कहाँ से इलाज करा रहे हो? तो बताओ। मैंने कहा अब जहाँ वो आयुर्वेदिक कहीं से करा रहा हूँ, आप टेस्ट बताओ इसमें क्या आया? कह रहे आराम है, तो पहले से काफ़ी आराम। तो उसके बाद फिर मैंने
2.5 महीने के इलाज कराने के बाद फिर मैंने 3 महीने फिर दवा दी। 3 महीने दवा देने के बाद फिर मैंने टेस्ट कराया तो उसमें आए 306 सेल्स। तो ऐसे से करके 8 महीने के आसपास जो है वो सेल्स 2 रह गए, 2 सेल्स आए जो तीसरा टेस्ट कराया। तो तीसरा टेस्ट कराने के बाद फिर मतलब वो शरीर में वेट भी बढ़ गया 3 किलो के आसपास, 48 किलो था फिर 51 किलो के आसपास हो गया। तो फिर उसके बाद में फिर हमने और दवा चलाई, 1-1.5 महीना और चलाई, फिर टेस्ट कराया, फिर वो सारे सेल्स 0 आए। कह रहे अब जो है इनको कोई ऐसी बीमारी नहीं है। तो उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे फिर लेके आया मिसेज को। मिसेज जी लेके आया तो मिसेज ने कहा कि देखो भाई हमें आराम तो काफ़ी है, अब एक काम करो, दवा यहाँ से बाहर वाले लोगों को तो ये देते हैं 3 महीने की और यहाँ के लोगों को 1 महीने की देते हैं, जो लोकल लोग होते हैं जो पास के आसपास होते हैं। फिर वैद्य जी ने फिर हमारे को ये बोला कि भाई एक काम करो, सब लोग जैसे हमने जो आपको गाइडलाइन जो दी थी उसी के आधार पे आप दवा जो है आप ठीक होने के बाद में भी 3 महीने दवा और चलाओ, जो आने वाले समय में आपको इस तरीके की कोई परेशानी ना हो। तो उसके बाद में फिर हम यहाँ से दूसरी बार आके फिर हम दवा लेके गए। फिर 12-13 महीने के आसपास हमने पूरी दवा चलाई, फिर पूरी कंप्लीट हो गई। उसके बाद में डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टर कह रहे हैं कोई कैंसर कोई सेल्स नहीं है, कुछ नहीं है, बच्चेदानी बिल्कुल स्वस्थ है, सब कुछ ठीक है। हमने अल्ट्रासाउंड कराया और भी टेस्ट थे, 3-4 टेस्ट थे वो कराए, सब में मतलब ठीक आया सब कुछ। फिर 7 साल के बाद डॉक्टर पहले ये बोल रहे थे कि ये कभी माँ नहीं बन सकती है, माँ बनने लायक हो, उनकी बच्चेदानी नहीं है। फिर 7 साल के बाद हमारे दोबारा बच्चा हुआ, बेटी हुई, वो बिल्कुल स्वस्थ है, अब 2 साल तो हो रही है, अच्छा अब बिल्कुल स्वस्थ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई आयुर्वेदिक और एलोपैथिक में बहुत फर्क है। भाई एलोपैथिक दवा में ये है कि भाई मरीज को वो क्या बताते हैं, बताते कुछ हो, आराम तो होता है या नहीं होता ये तो हमें तो नहीं पता है। हमें तो ये बोला था कि 3-4 महीने के बाद में जो आपके पेशेंट की कंडीशन ज़्यादा खराब होने लग गई है, आप कहीं और दिखाना चाहो वहाँ दिखा लो, यहाँ इलाज कराओ ना, यहाँ हम तो यहाँ कीमोथेरेपी देंगे, हमने उनको मना कर दिया। आयुर्वेदिक इलाज में जो पावर है वो एलोपैथिक में कहीं से कहीं तक नहीं है। हम तो देखो आपके सामने बैठे हुए हैं, हमारी मिसेज बिल्कुल स्वस्थ है, 8 साल हो गए पूरे ठीक हुए, अब कोई भी दिक्कत नहीं है। एक बच्चा भी हमारे हो गया और एक बेटी हमारी पहले 8 साल की वो है, जो पहले थी वो 8 साल की है, दूसरा बच्चा हमारा 2 साल का है और कुल मिला के अब बिल्कुल स्वस्थ हैं। अब हम हमारे ठीक होने के मिसेज को ठीक होने के बाद हम हमारे ये मित्र हैं, इनकी भाभी जी हैं, उनको हम लेके आए, उनको यही समस्या है। तो आपको जैसे अभी तो आप इनको लेके आए थे, इनके सामने तो आपका उदाहरण है कि आप ठीक हुए, हाँ बिल्कुल, इनको विश्वास हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप जब आए थे तो 100% आपका कोई रिलेटिव या कोई ठीक हुआ था पहले? हमने YouTube में देखा था, उसी में वीडियो देखने के बाद जो है हमारे को सारी जानकारी, इससे पहले हमारे को कुछ भी नहीं पता था। एक लोगों में जैसे ये धारणा बनी हुई कि कैंसर लाइलाज बीमारी होती है। नहीं लाइलाज बीमारी नहीं है। नहीं, लोगों में धारणा बनी हुई है, अभी तक भी है। कई लोग मानते हैं कि कैंसर ठीक भी हो गया तो वापस रिकरेंस हो जाएगा। तो आपका रोगी ठीक होने के बाद आपको कुछ भी नहीं है। डॉक्टरों ने तो बिल्कुल मना कर दिया था कि आपके कभी भी माँ आपकी मिसेज नहीं बन सकती है और इनकी बच्चेदानी जो है निकालनी पड़ेगी। अब देखो 8 साल हो गए, अब डॉक्टरों से अब हमने बोला भी भाई देखो बिल्कुल स्वस्थ, आप कह रहे थे कि अब 3 महीने की मेहमान है, अब ये देखो बिल्कुल स्वस्थ है, एक बच्चा भी हो गया हमारे। आप जो कह रहे थे कि भाई बच्चेदानी निकालेंगे और भाई इसके अलावा हमारी कोई गारंटी भी नहीं है ठीक होने की, बच्चेदानी निकालने के बाद में भी कोई गारंटी नहीं। अब देखो आयुर्वेदिक इलाज कराने के बाद अब देखो सब कुछ ठीक है और 9वीं साल लग गई है लगभग, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और एक हमारे पास जैसे रोगी जो आते हैं वो बताते हैं कि यहाँ की परहेज की जो पद्धति, परहेज वो काफी हार्ड है, उसमें कई चीजें जैसे रोगी छोड़ी नहीं। हमने तो खाना बंद कर दिया था, 3 महीने तक हमने कुछ भी नहीं दिया, ओनली फल फ्रूट दिए और जूस दिया फल फ्रूटों को, और कुछ भी नहीं, अन्न नहीं दिया मैंने, कुछ बिल्कुल नहीं दिया। 3 महीने के लिए मैंने बिल्कुल परहेज कर दिया। तो उसके बाद में धीरे धीरे 15 दिन में ही फर्क पड़ना शुरू हो गया था। कंडीशन ये थी कि लैट्रिन पेशाब के लिए भी पकड़ के ले जाना पड़ता था। दवा देनी शुरू करी तो 15 दिन के बाद चलना फिरना मरीज ने खुद शुरू कर दिया अपने आप ही। तो जो भाई लोगों जिनमें ये है कि भाई इसका इलाज नहीं है, लाइलाज बीमारी है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। 100% इलाज है और आयुर्वेदिक में पक्का इलाज है। जो कह रहा है कि भाई हमें आराम नहीं लगा, देखो हमारे आपके सामने में बैठा हुआ हूँ और हर प्रकार की देखो हमने सारी समस्याओं का सामना करा,
लेकिन यहीं आके संपूर्ण तरीके से हमारी मिसेज ठीक। एक जैसे दवाई के दौरान कहीं जैसे कोई रिश्तेदार है तो उन्होंने ऐसा कुछ कहा कि कहाँ आप आयुर्वेद में नहीं, हमारे को काफी उलझाने कोशिश की लोगों ने कि आप इन चक्करों में मत पड़ो, हाँ आप एलोपैथिक में दिखाओ और वहाँ से इलाज होगा, लेकिन हमारे को विश्वास नहीं होगा क्योंकि हमारे सामने वहाँ पर डे 8 से 10 लाशें रोज निकलती थी कैंसर पेशेंटों की। 8 से 10 जब हम जाते थे अंदर जो राजीव गांधी हॉस्पिटल में जब अंदर हमारी मिसेज जो एडमिट थी जब जाते थे तो वहाँ पर डे 8 से 10 डेड बॉडी निकलती थी कैंसर के पेशेंटों की। तो बड़ा घबराहट पैदा हो गई थी हमारे को वहाँ जाके कि भाई ऐसे शायद हमारे साथ ना हो जाए। तो डर के वजह से हम वहाँ से वापसी आ गए, ले आए, हम डिस्चार्ज करा के वहाँ से ले आए। उसके बाद सीधे हम यहीं आए। जी ठीक है, तो धन्यवाद आपको, बहुत बहुत बधाई, शुभकामना आपको। बिल्कुल सर, देखो डोगरा आश्रम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इंडिया के किसी भी कोने से कोई भी यहाँ है तो देखो सबको फायदा होगा, सब लोग ठीक। मुझको तो पूरा विश्वास है, देखो हमारे मिसेज बिल्कुल कंप्लीट हो गई और डॉक्टरों ने जो कहा था उसके बिल्कुल ही उल्टा हुआ। डॉक्टरों ने ये जो बोला था कि भाई कोई गारंटी नहीं है, आप जो भी इलाज करा रहे हो हमारी गारंटी कोई नहीं, हम इलाज करेंगे, बाकी देखो ऊपर वाला। तो मेरा पूरा विश्वास है यहाँ जो भी आएगा उसको 100% फायदा होगा और विश्वास के साथ इलाज करो और जो भी वैद्य की जो गाइडलाइन है उसका पूरा फॉलो करो। ठीक।